सीरिया में बशर अल असद की सरकार के पतन के बाद इसराइल की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह पश्चिम एशिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। असद शासन का पतन और दमिश्क में तानाशाही का खत्म होना एक बड़ा मौका है, लेकिन इसके साथ ही बड़े खतरे भी हो सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि वह इसराइल की तरफ से सीरिया के उन द्रूज, कुर्द, ईसाई और मुस्लिम समुदायों के साथ शांति का हाथ बढ़ाना चाहते हैं जो इजराइल के साथ शांति से रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह पतन यानी असद सरकार का गिरना हमारी हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई का सीधा नतीजा है, जो असद के मुख्य समर्थक थे। इसने उन सभी को प्रेरित किया जो इस तानाशाही और दमन से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हमें संभावित खतरों के खिलाफ कदम उठाने होंगे। इनमें से एक बड़ा खतरा 1974 में इसराइल और सीरिया के बीच हुए सेनाओं के पृथक्करण पर समझौते के टूटने का भी है। नेतन्याहू ने आगे कहा कि यह समझौता 50 साल तक के लिए लागू था, लेकिन कल रात यह टूट गया। सीरियाई सेना ने अपनी स्थिति छोड़ दी। हमने इसराइल की सेना को आदेश दिया कि वे इन स्थानों पर कब्जा कर लें, ताकि कोई भी शत्रु बल इसराइल की सीमा के पास अपनी स्थिति न बना सके। इसराइली प्रधानमंत्री ने कहा कि यह तब तक एक अस्थायी रक्षा स्थिति है जब तक कोई उचित समझौता नहीं हो जाता। हम घटनाओं पर करीब से नजर रखेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हम सीरिया में उभर रही नई ताकतों के साथ अच्छे पड़ोसी और शांतिपूर्ण संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हम इसराइल और उसकी सीमा की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाने होंगे उठाएंगे। आपको बता दें कि बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल ने जो जंग शुरू की थी वो अभी खत्म ही नहीं हुई है कि सीरिया में एक और युद्ध शुरू हो गया है। सीरिया में बीते 27 नवंबर को सेना और विद्रोहियों के बीच चल रहे संघर्ष में सेना को एक बड़ा झटका लगा। विद्रोहियों ने हमा, अलेप्पो और दरा पर कब्जा करने के बाद विद्रोही होम्स में भी घुस गए। सूत्रों ने कहा कि सीरियाई विद्रोही शनिवार को होम्स के उपनगरीय क्षेत्रों में घुस आए। होम्स के एक निवासी और सेना तथा विद्रोही सूत्रों ने बताया कि विद्रोहियों ने शहर के उत्तर और पूर्व में सरकारी सुरक्षा में सेंध लगाई है, लेकिन सीरियाई सेना ने इन रिपोर्टों पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की थी। आपको बता दें कि होम्स रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके उत्तरी भाग में शुक्रवार देर रात से ही लड़ाई जारी है। असद की सेना विद्रोहियों पर काबू पाने के लिए बड़े हवाई हमले कर रही है। विद्रोहियों का दावा है कि 24 घंटे के भीतर विद्रोहियों ने लगभग पूरे दक्षिण पश्चिम पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, सरकारी बलों के पीछे हटने के कारण वे दमिश्क से 30 किलोमीटर यानी 20 मील के भीतर तक आगे बढ़ गए हैं। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी की माने तो असद अभी भी दमिश्क में ही है। आपको बता दें कि साल 2011 में अरब क्रांति के बाद ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। सीरिया के लोगों ने 10 साल से सत्ता पर काबिज बशर अल असद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसके बाद फ्री सीरियन आर्मी के नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हुआ। विद्रोही गुट के बनने के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। इनमें अमेरिका, रूस, ईरान और सऊदी अरब के शामिल होने के बाद ये संघर्ष और बढ़िया में आतंकवादी संगठन ISIS ने भी पैर पसार लिए थे। 2020 के सीज फायर समझौते के बाद यहाँ सिर्फ छिटपुट झड़पें ही हुई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट मारे गए थे। इसके अलावा लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। 2011 में सीरियाई गृह युद्ध के दौरान जब मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सरकार पर कुछ लड़कों के समूह को हिरासत में लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, तब दरा को क्रांति का पालना भी कहा गया था। यहाँ स्कूल की दीवारों पर असर विरोधी पेंटिंग्स भी बनाई गई थी। बताया गया है कि जॉर्डन की सीमा के करीब स्थित दरा पर स्थानीय सशस्त्र बल ने कब्जा किया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक दरा प्रांत के अधिकतर इलाकों को स्थानीय धड़ों ने कब्जा कर लिया। वे अब इस प्रांत के 90% इलाकों पर कब्जा कर लिए हैं। इन सभी जगहों से असद की सेना को पीछे धकेल दिया गया। आपको बता दें कि रूस और ईरान के समर्थन के बावजूद इन क्षेत्रों में युद्धबंदी लागू नहीं रह पाई और हिंसा की घटनाएं लगातार जारी रहीं। जानकारी की माने तो जिस गति से विद्रोही इस बार सीरिया में एक के बाद एक शहरों पर कब्जा कर रहे हैं वह अभूतपूर्व है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।